बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपको इधर केपी हाउस इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात हैं जो वफाक हमारा मकरूज हैं वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दरबदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर अवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी है। और क्योंकि अभी भी जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो हैं हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए यह कट था। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि अवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है
यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे अवाम को नुकसान हो और अवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ये, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना यह हमारी जिम्मेदारी है और यह वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे।